अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गबन मामले की जांच अब और तेज हो गई है। एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद जहां 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं अब जांच का दायरा और बढ़ाते हुए जमीन खरीद और चढ़ावे में मिले सोने चांदी की भी पड़ताल की जाएगी। आरोप है कि मंदिर में आए दान के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई। रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला बड़ा रूप लेता जा रहा है। एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि जमीन खरीद और चढ़ावे में मिले सोने चांदी की भी जांच की जाएगी। इस बीच पुलिस ने मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। मैं इस एफआईआर का स्वागत करता हूं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कहा था कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन मैं सरकार से यह मांग करूंगा, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके इन अभियुक्तों को जेल भेजा जाए और इसमें कुछ ऐसे घाघ लोग जो अपना काला रूप छिपा करके बैठे हुए हैं, जिनको बचाया नहीं जाए। दूसरे और व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है और अब गिरफ्तारी के साथ पूछताछ का दौर जारी है। एक लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने, चूंकि इस पूरे मामले में इन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, तो एक लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह में इनको गिरफ्तार किया गया, चूंकि कल रात में ही हिरासत में ले लिया गया था। और देखिए, इसमें टिन्नू यादव जो कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी बताए जाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो दान पात्र हैं, जो चढ़ावे की रकम है उसकी देखरेख करना, उसको ट्रांसफर करना। बताया जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन का मामला 5 जून को सामने आया था। पहले ट्रस्ट स्तर पर इसकी आंतरिक जांच कर धन की रिकवरी का प्रयास किया गया। इसके बाद 7 जून को यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आया और 9 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में पहुंचने के बाद जांच की प्रक्रिया तेज हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर विस्तार से जाँच के आदेश दिए। और जिस टिन्नू यादव का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, जो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं, दरअसल ठीक उसी जगह पर हूं जहां पर टिन्नू यादव का घर है। देखिए, सबसे पहले वो मोहल्ला दिखा दूं। दरअसल ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार मोहल्ला है, जहां पर टिन्नू यादव का पुश्तैनी घर है। देखिए, यहाँ पर चूंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग बोलने से बच रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि देखिए, ये आपको घर दिखा दूं टिन्नू यादव का। देखिए, ये जो है, ये टिन्नू यादव का घर है। चूंकि घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन हम लोग चूंकि बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की, चूंकि परिवार के सदस्य हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। एसआईटी ने 15 जून से राम मंदिर परिसर में जांच शुरू की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों, व्यवस्थापकों और चढ़ावे की गणना में लगे कर्मचारियों समेत करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए। शुरुआती जांच में कई बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद जांच और गहराई तक पहुंची। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का फोकस सिर्फ नकदी के कथित गबन तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जमीन खरीद के लेन देन और चढ़ावे में मिले सोने चांदी के रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सभी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि गहन जांच में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।